रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान के अरावली के जंगलों में फैला ये इंडिया का ऐसा नेशनल पार्क है जो बहुत ज्यादा फेमस है अपने रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए, जहां बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं टाइगर देखने के किसी भी अन्य इंडियन नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व के कंपैरिजन में। रीजन चाहे आप यहाँ की टाइगर पॉपुलेशन ले लो या फिर यहाँ का फॉरेस्ट एरिया, बट ट्रस्ट मी रणथंभौर वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है। पर जब भी कोई रणथंभौर ट्रैवल प्लान करता है तो सबसे ज्यादा क्वेरी आती है यहाँ टाइगर सफारी कैसे बुक करे, और हमेशा कंफ्यूजन रहता है क्या ऑफलाइन बुक करे या ऑनलाइन करे, तो कहाँ और कैसे करे, या फिर ऑफलाइन टिकट काउंटर या किसी एजेंट या होटल से करवाए। इसके बाद बोर्डिंग पासेस और टिकट कहाँ से लेना होता है, करंटली यहाँ जिप्सीज और कैंटर की पर पर्सन कितनी कॉस्ट आती है, यहाँ की टाइमिंग्स क्या होती है, किस सीजन में ज्यादा चांसेस होते हैं टाइगर साइटिंग के, यहाँ के अलग अलग जोन्स की खासियत और इनमें से कौन सा जोन बेस्ट है। इतना ही नहीं, जानेंगे यहाँ के कुछ प्रसिद्ध टाइगर्स के बारे में, साथ ही रणथंभौर नेशनल पार्क की हिस्ट्री से लेकर ज्योग्राफी सब कुछ जानेंगे ट्यूर नो की इस इंफॉर्मेटिव वाइल्ड लाइफ सीरीज के एपिसोड फर्स्ट में। बस एंड तक जरूर देखना। दिस इज मी सनी एंड यू ऑल वाचिंग ट्यूर नो। तो सबसे पहले आपको बता दूं, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, जो राजधानी जयपुर से साउथ में 3 आवर्स ड्राइव और 149 किलोमीटर दूरी, वहीं दिल्ली से 6 आवर ड्राइव और 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस नेशनल पार्क का नियरेस्ट एयरपोर्ट जयपुरी है, जहां से इजीली बसेस और कैब से आया जा सकता है। यहाँ रेल कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी है, पर्सनली रिकमेंड करूंगा, जो काफी कन्वीनियंट और बजट फ्रेंडली है। खास बात यह कि सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन वेलकम करता है यात्रियों को टाइगर सिटी में अपने अमेजिंग क्रिएटिविटी वाले वाइल्ड लाइफ और टाइगर्स को समर्पित वॉल पेंटिंग से। रणथंभौर का फॉरेस्ट एरिया अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच बसा हुआ है, जो चंबल और बनास रिवर से घिरा हुआ भी है। ये नेशनल पार्क इसलिए भी यूनिक है क्योंकि इसके वन क्षेत्र के बीच में हजारों साल का इतिहास लिए यूनेस्को हेरिटेज साइट ग्रेट रणथंभौर का फोर्ट और विश्व के एकमात्र त्रिनेत्र गणेश जी भी विराजमान है। ये नेशनल पार्क आजादी से पहले जयपुर के महाराजाओं का कभी हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था, जिसके बाद 1955 में यहाँ के जंगलों को सवाई माधोपुर गेम सेंचुरी घोषित किया गया था। लेटर 1973 में इसे राजस्थान का फर्स्ट टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। साथ ही समय के साथ इस क्षेत्र के लगभग 12 गांवों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के बाद फाइनली 1 नवंबर 1980 को यहाँ के 282 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। इसी के साथ 1992 में इसके नॉर्दर्न पार्ट में स्थित केवला देवी सेंचुरी और साउथ में सवाई मानसिंह सेंचुरी को इंक्लूड करने के बाद अभी इसका टोटल एरिया 1334 स्क्वायर किलोमीटर के अप्रॉक्स है, और इसमें से केवल 20% एरिया ही वर्तमान में टूरिज्म के लिए ओपन है। आपको बता दें, 1980 में यहाँ सिर्फ 37 टाइगर्स ही थे, लेकिन बाघ संरक्षण के प्रयासों के बाद आज रणथंभौर में 80 से ज्यादा टाइगर्स रहते हैं। इनमें से 11 मेल और 15 फीमेल टाइगर्स के साथ 8 से 9 कप्स को देखा जा सकता है। टूरिज्म के लिए ओपन यहाँ के 10 जोन्स में जहाँ सफारी की जाती है। जोन 1 to 5 जिनकी एंट्री शेरपुर एंट्री गेट से होती है, जो सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा टूरिज्म के रश को देखते हुए यहाँ कुछ सालों पहले जोन 6 to 10 को ओपन किया गया, जिनकी एंट्री दक्षिण में सवाई माधोपुर सिटी को क्रॉस करके होती है। जोन 1 to 5 जिन्हें कोर जोन भी कहा जाता है, वहीं जोन 6 to 10 को बफर जोन कहा जाता है। यहाँ टाइगर्स की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है कोर जोन्स में बफर जोन्स के कंपैरिजन में, बट कई बार बफर जोन्स में टाइगर दिख जाते हैं और कोर जोन्स में नहीं, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ एरिया है, कोई जू नहीं। थोड़ा हमारा लक फैक्टर भी काम करता है। यहाँ नेशनल पार्क में खुद के पर्सनल व्हीकल्स तो अलाउड नहीं है, इसलिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है नेशनल पार्क में सफारी करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑपरेटेड व्हीकल्स का, एक जिप्सी और दूसरा कैंटर। जिप्सी में मैक्सिमम 6 लोगों की कैपेसिटी होती है, जो किसी सिंगल या पूरी फैमिली के लिए होती है। वहीं कैंटर बेसिकली ट्रक या बस टाइप का व्हीकल होता है, जिसमें मैक्सिमम 20 लोगों की कैपेसिटी के साथ ये शेयर्ड बेसिस पे होता है। दोनों व्हीकल्स के प्रोज और कॉन्स हैं। जिप्सी जहां खराब रास्तों में जा सकती है, वही ये कैंटर से ऑलमोस्ट डबल प्राइस में मिलती है। ऊपर से जिप्सी मिलना सफारी के लिए मुश्किल होता है कैंटर के कंपैरिजन में, वहीं कैंटर इजीली पीक सीजन में मिल जाता है चीप प्राइसेस में। जिप्सी की वैल्यू का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अप्रैल की सफारी की बुकिंग दिसंबर में ही सोल्ड आउट हो जाती है। यहाँ नॉर्मली 2 शिफ्ट्स में सफारी होती है, मॉर्निंग और इवनिंग में, पर जिप्सी के साथ हाफ डे और फुल डे सफारी का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये नेशनल पार्क पूरे साल खुला रहता है, सिर्फ रेनी सीजन यानी 1 जुलाई से 30 सितंबर तक बंद रहता है, क्योंकि उस समय बारिश में यहाँ के रूट्स खराब हो जाते हैं, और 30 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर से 30 जून तक ओपन रहता है।
बीच बीच में सीजन के हिसाब से शिफ्ट्स की टाइमिंग चेंज होती रहती है, वीडियो पॉज करके देख सकते हो। समर्स यानी गर्मी के सीजन में मार्च के बाद यहाँ टाइगर साइटिंग के चांसेस 70 से 80% ज्यादा होते हैं विंटर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि गर्मियों में पहाड़ियों का पानी सूख जाता है। इसलिए सारे हर्बीवोरस वाइल्ड एनिमल्स पहाड़ियों से उतरकर नीचे वाटर पॉइंट्स के आसपास रहने लग जाते हैं, और जहाँ सारे हर्बीवोरस होते हैं वहीं टाइगर जैसे कार्निवोरस प्रेडेटर्स सर्वाइव करते हैं। दैट्स वाई गर्मियों में इन्हें पानी के जलाशयों के पास देखा जा सकता है, और हॉट क्लाइमेट से जंगली घास भी सूख जाती है, जिससे स्पॉटिंग में विजिबिलिटी बढ़ जाती है। वहीं राजस्थान की गर्मी से बचने के लिए विंटर्स का सीजन बेस्ट ऑप्शन है, बट उस समय यहाँ थोड़ी डेंसली घास होती है और ठंड में ज्यादा जानवरों को प्यास भी नहीं लगती, इसलिए कई जानवर पहाड़ियों में रहना प्रीफर करते हैं। इसी कारण विंटर्स में 20 से 30% ही चांसेस होते हैं टाइगर साइटिंग के। लेकिन दोस्तों, आप कोई भी सीजन यहाँ जंगल सफारी के लिए आओ, हमेशा नेचर से जुड़े कपड़े खाकी, ब्राउन, ऑलिव ग्रीन जैसे कलर के पहनकर आइएगा। अब यहाँ आने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है टाइगर सफारी कैसे बुक करें। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑनलाइन, ऑफलाइन टिकट काउंटर और एजेंट या होटल के पैकेजेस के साथ। अब एजेंट और होटल से सीधी सी बात है, उनका कमीशन चार्जेस होता है, पर आप कोई हेडेक नहीं लेना चाहते तो ये भी सही है। सेकंड ऑप्शन है ऑफलाइन टिकट काउंटर से यानी शिल्पग्राम से। तो यहाँ पीक सीजन में तो भूल ही जाओ, और जो मिलेगी वो कैंटर ही मिलेगी, जिप्सी के बहुत कम चांसेस है। थर्ड ऑप्शन सबसे इजी और चीप है ऑनलाइन बुक करवा के, जिसके लिए आपको सबसे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट FMDSS पर जाकर SSO ID से लॉगिन करना होता है। अब SSO ID नहीं तो साइन अप कर लीजिए, ईजी है। इसके बाद लॉगिन करने के बाद ऑप्शन आ रहा है रणथंभौर नेशनल पार्क चूज करने का। आगे आपको एडवांस, तत्काल और करंट बुकिंग के ऑप्शन मिल जाएंगे। इनमें डेट, व्हीकल टाइप, जोन जिसमें जाना चाहते हो और शिफ्ट चूज करके सीट अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। यदि सीट्स अवेलेबल हो तो मेंबर को ऐड करने के साथ वैलिड ID नंबर ऐड करना होता है, और लास्ट में आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है कि सारी जिम्मेदारी आपकी है, फिर सबमिट करके ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। इसमें पर पर्सन जिप्सी की कॉस्ट करंटली 1400 के आसपास है और कैंटर की कॉस्ट 800 के आसपास, साथ में गाइड इंक्लूडेड होता है, और रेट सीजन के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकती है। यहाँ से बुकिंग स्लिप की PDF डाउनलोड करके ये देनी होती है रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर शिल्पग्राम के टिकट काउंटर पर। यहाँ आपको विंडो पर जिप्सी या कैंटर के नंबर बोलना होता है, जिसके बाद आपको गाइड और व्हीकल अलॉट कर दी जाती है। जिन लोगों ने होटल से बुक करवाया है उन्हें पिकअप करने के बाद एंट्री होती है जोन 1 to 5 की सेम शेरपुर चेक पॉइंट से। एंट्री करते ही देखने को मिलता है ब्यूटीफुल यहाँ का ओल्ड एंट्रेंस, जिसे गोमुख भी कहा जाता है। फिर आगे जोन 1 to 5 के अलग अलग रास्ते स्प्लिट हो जाते हैं। चलिए जोन 1 से शुरू करते हैं। जोन 1 में हमें दिख सकती है फीमेल टाइगर T39 माला या नूर, T105 नूरी और T107 सुल्ताना उसके 3 कब्स के साथ यहाँ मेल टाइगर T101 हेड्स भी देखा जा सकता है। एक नॉर्मल शिफ्ट में 2.5 से 3 घंटे लग सकते हैं, जिसमें टाइगर दिखे तो बढ़िया है, वरना कई और वाइल्ड लाइफ जानवर जरूर दिख जाएंगे। इंटरेस्टिंग बात है कि जंगल में जब भी कोई टाइगर जैसा प्रेडेटर आसपास होता है तो कई जानवर अलार्म कॉल्स देते हैं दूसरे हर्बीवोरस एनिमल्स को चौकन्ना करने के लिए, जैसे कि लंगूर जिसे जंगल का वॉचमैन भी कहा जाता है, साथ ही स्पॉटेड डियर, पीकॉक्स और कई बर्ड्स। और इन्हीं अलार्म कॉल्स को सफारी ड्राइवर फॉलो करते हैं टाइगर साइटिंग के लिए। नेक्स्ट चलते हैं जोन 2। यहाँ आपको कैप्चर करने को मिल सकता है रणथंभौर का डोमिनेटिंग मेल टाइगर T120, इसे चार्जर, गणेश और योद्धा भी कहा जाता है। ये इतना डोमिनेटिंग है कि इसने एक बार लेपर्ड तक का शिकार किया हुआ है। हाँ, एक ही बार, क्योंकि लेपर्ड्स टाइगर्स के हाथ बहुत कम आते हैं। इसी के साथ कई बार स्लॉथ बियर्स का, और जंगली कुत्तों को तो ये मच्छर की तरह शांत कर देता है। यहाँ रणथंभौर के टाइगर्स ने ह्यूमंस और जिप्सीज को अडेप्ट कर लिया है, इसलिए डरने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। वैसे भी गाइड्स और ड्राइवर साथ में होते हैं, बट फिर भी जब टाइगर पास से गुजरता है ना, अंदर से फट जाती है। ट्रस्ट मी, जू में फेंसिंग के अंदर टाइगर्स को देखना और वाइल्ड लाइफ में दोनों में रात दिन का फर्क है। नेक्स्ट चलते हैं जोन 3। जोन 3 रणथंभौर का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल और मोस्ट डिमांडेड जोन है, क्योंकि यहाँ पद्म तालाब और राजबाग तालाब के सीनिक व्यूज मिलते हैं वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के साथ ही यहाँ से रणथंभौर किले की ऊंची ऊंची दीवारें, सुंदर जोगी महल और कई एंशिएंट रूइंस है। इसके अलावा इस जोन की एंट्री भी आइकॉनिक है। एक प्राचीन 300 साल पुराने बनियन यानी बरगद का पेड़ वेलकम करता है, जिसे राजस्थान का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ भी बताते हैं। ये वही जोन है जहाँ रणथंभौर की टाइगर क्वीन यानी लेजेंड टाइग्रेस मछली सबसे ज्यादा दिखती थी। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, ब्रेवेस्ट और ब्यूटीफुल टाइग्रेस थी, जिसने क्रोकोडाइल का शिकार भी किया था, जिसकी वजह से इसे क्रोकोडाइल किलर और लेडी ऑफ लेग्स कहा गया।
अपने टाइम में रणथंभौर में इसी का डोमिनेंस था और ये अक्सर एंशिएंट रूइंस, छतरिया और लेक्स की तरफ स्पॉट होती थी। इसे कई रिकॉर्ड्स और अवार्ड्स मिले हैं, जैसे मोस्ट फोटोग्राफ टाइग्रेस इन वर्ल्ड, वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस टाइग्रेस का अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रणथंभौर में हाईएस्ट टाइगर्स को जन्म देने के लिए। T16 मछली 1996 में जन्मी और 18 अगस्त 2016 में 20 साल की एज में देहांत होने के साथ इसने एक रिकॉर्ड और बना दिया, इंडियाज मोस्ट लिव्ड टाइग्रेस इन वाइल्ड। वैसे आपको बता दूं, एवरेज टाइगर की लाइफ स्पेन वाइल्ड में 10 से 15 साल ही होती है, क्योंकि काफी मुश्किल होता है वाइल्ड में टाइगर्स का सरवाइव करना, क्योंकि इन्हें खुद से शिकार करना होता है और साथ ही अपने कब्स को भी बचाना होता है दूसरे प्रेडिटर्स से। और मछली ने ये दोनों करके दिखाया। इसलिए गवर्नमेंट ने मछली के इतने सारे कंट्रीब्यूशन को देखते हुए कई पोस्टल स्टैम्प्स भी जारी किए हुए। खैर अब मछली तो नहीं रही, बट इसी ग्रेट मछली के खानदान से दो सिस्टर्स T124 और T125 यानी रिद्धि और सिद्धि का डोमिनेंस आज देखा जा सकता है रणथंभौर के जोन 3 और 4 में। इन दोनों सिस्टर टाइग्रेस के बीच में कई बार टेरिटोरियल फाइट्स भी देखी जा सकती है। वैसे खुशी की बात तो ये कि जुलाई 2023 के बाद रणथंभौर की करंट क्वीन रिद्धि ने 3 कप्स को जन्म दिया था, जो आजकल कई टूरिस्ट को रिद्धि के साथ खेलते नजर आते हैं। जोन 3 में इनके अलावा इनकी माता T84 एरोहेड और मेल टाइगर T86 चिरको या सिकंदर, जिसे शिवा भी कहा जाता है, इनकी फोटोज भी क्लिक की जा सकती है। नेक्स्ट है जोन 4। ये भी जोन 3 की तरह ब्यूटीफुल है। इसमें भी मलिक तालाब जैसे कई तालाब है जो जोन 3 से एडजेसेंट है, इसीलिए जोन 3 के कई टाइगर्स के अलावा यहाँ फीमेल टाइगर T111 वाव यानी शक्ति को भी स्पॉट किया जा सकता है। चलिए जोन 5 की बात करते हैं। तो ये जोन 3 और 4 की तरह इतना सुंदर तो नहीं है, बट इसका सफारी एरिया 15 किलोमीटर से ज्यादा है, जिसमें फीमेल टाइगर T41 लैला देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट चलते हैं जोन 6 to 10, जिसके लिए सवाई माधोपुर सिटी को क्रॉस करके एंट्री मिलती है। इसमें जोन 6 बिल्कुल पैरेलल है जोन 1 के, बट एंट्री गेट दोनों के अपोजिट में है, यानी जोन 1 के टाइगर्स का यहाँ दिखना कॉमन है। इनके अलावा यहाँ फीमेल टाइगर T8 लाडली और मेल टाइगर 108 जे और T58 रॉकी को देखा जा सकता है। आपको बता दूं, जोन 6 वही जोन है जिसमें डोमिनेटिंग मेल टाइगर T24 उस्ताद रहा करता था। ये मछली के खानदान से ही था जो अब तक का हाईएस्ट वेटेड मेल टाइगर था, 258 kg के अप्रॉक्स। साथ ही इंडिया का एकमात्र ऐसा टाइगर था जिसने इंडिया टुडे की मैगजीन के फ्रंट पेज पर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का अटेंशन ग्रैब किया था। रीजन, इसने एक्चुअली 4 ह्यूमंस को किल किया था, जिसमें लास्ट मई 18, 2015 को फॉरेस्ट गार्ड रामपाल सैनी को किल किया था, जिसके बाद कोर्ट के एक लीगल ऑर्डर के बाद इसे उदयपुर के सज्जनगढ़ जू रिलोकेट किया गया था और वहां कुछ साल बाद हेल्थ इश्यूज के चलते दिसंबर 28, 2022 को T24 उस्ताद यानी मास्टर की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट जोन 7 और 8 में वही कॉमन टाइगर्स दिखते हैं जो जोन 6 में होते हैं। इन दोनों जोन्स को वैसे वाइल्ड लाइफ लवर अदर देन टाइगर्स के लिए जाना जाता है। अगला जोन 9 है, जिसमें मेल टाइगर T42 फतेह की साइटिंग की जा सकती है, बट जोन 9 सवाई माधोपुर सिटी से काफी दूर है, ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर से ज्यादा, इसलिए लीस्ट विजिटेड जोन है। लास्ट जोन है जोन 10। जोन 10 को यूं कहूं तो कई कोर जोन से भी बेस्ट है। यहाँ हम स्पॉट कर सकते हैं टाइगरेस T99 ऐश्वर्या अपने 3 कब्स के साथ और कई बार मेल टाइगर T108 जय को भी। सो ये थे जोन 1 to 10 जिनमें हमें ये टाइगर्स देखने को मिलते हैं टूरिज्म के लिए ओपन एरियाज में। इनके अलावा 40 से ज्यादा टाइगर्स नेशनल पार्क के उन एरियाज में रहते हैं जो टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं है। इसी के साथ रणथंभौर नेशनल पार्क टाइगर्स तक ही सीमित नहीं है। यहाँ पर फ्लोरा और फोना में टाइगर्स के अलावा मैमल्स की 40 प्लस और रेप्टाइल्स की भी 40 से ज्यादा स्पीसीज मौजूद है, जिनमें से एक है स्लॉथ बियर, जिसकी साइटिंग टाइगर से भी रेयर होती है, जिसका खाने में फल और बीज के अलावा इसका फेवरेट है मिट्टी और पत्थरों के नीचे से टर्माइट और एंट्स यानी दीमक और चींटियां। ये भी कमाल का जानवर है, कभी कभी अकेला 2 टाइगर्स को भगा देता है। इसके अलावा यहाँ पर कैट फैमिली के लेपर्ड्स है जो कई बार टाइगर्स के शिकार भी बनते हैं। जंगल कैट, हाइना, जैकल, डेजर्ट फॉक्स, स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, चिंकारा, नीलगाई, इंडियन ब्लैक फेस लंगूर, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, टॉर्टोइस, मॉनिटर लिजार्ड, वेरियस टाइप्स ऑफ स्नेक्स एंड मंगूस जैसे वाइल्ड एनिमल्स। वहीं बर्ड लवर्स के लिए यहाँ 300 से ज्यादा स्पीसीज है जो विंटर में माइग्रेटरी बर्ड्स के आने के बाद और बढ़ जाती हैं, जिनमें कॉमन है रूफस ट्री पाई, जिसे टाइगर ब्रश के नाम से भी जाना जाता है, जो टाइगर के दांतों में से मांस के छोटे छोटे टुकड़े साफ कर देता है। साथ ही यहाँ पर किंगफिशर, डिफरेंट कलर्स ऑफ पैरेट्स, येलो पिजन, पीकॉक्स, स्नेक बर्ड, सरपट ईगल्स, फाल्कन्स, वुड पिकर्स, ग्रे हॉर्न बिल, बुलबुल और सारस क्रेन कॉमन है।
फ्लोरा में रणथंबोर के जंगल ड्राई डेसिडस होते हैं जो एक्सेप्ट मॉनसून मोस्टली सूखे होते हैं और इनकी भी यहाँ पर 300 से ज्यादा प्रजातियां हैं, जिनमें सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट 70% धोक के वन हैं। साथ ही यहाँ बरगद, नीम, पीपल, आम, इमली, जामुन, खजूर, बेर, कदम, बबूल और पलाश के वन शामिल हैं। यहाँ नेशनल पार्क में टाइगर सफारी के अलावा द ग्रेट रणथंबोर का किला और उसमें मौजूद विश्व के एकमात्र त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन अवश्य कीजिएगा। साथ ही आपके पास टाइम हो तो सवाई माधोपुर में बहुत सी प्लेसेस है घूमने के लिए, जिनकी डेडिकेटेड वीडियो अलग से अपलोडेड है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। होटल्स आपको यहाँ बजट से लेकर लग्जरी तक मिल जाएगी। आखिर सवाई माधोपुर को टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाता है और ऑलमोस्ट 80% होटल रणथंबोर नेशनल पार्क के बाहर सवाई माधोपुर सिटी रोड के आसपास ही मिल जाएगी। और वापस आते समय सवाई माधोपुर के फेमस अमरूद टेस्ट करना मत भूलिएगा। साथ ही यहाँ के दस्तकर के लोकल हैंडक्राफ्टेड टाइगर छाप क्लोथिंग, वुमेन्स क्राफ्ट से यहाँ की लोकल औरतों के क्राफ्टेड वेरियस प्रोडक्ट्स और रणथंबोर स्कूल ऑफ आर्ट से गजब की टाइगर की पेंटिंग मस्ट टू बाय है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर से कीजिएगा आपको रणथंबोर में क्या अच्छा लगा। मिलते हैं जल्द, टिल देन बाय बाय।